हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज मैं आपको मार्च में आने वाली अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन और चाइनीज ड्रामा का अपडेट दूंगा। और हाँ, लिस्ट में काफी अच्छे ड्रामास हैं जिनके बारे में जानने के लिए आप लोगों को पूरी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो प्लीज पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ये सभी ड्रामा कहाँ पर आएगी और किस डेट पर आएगी, तो इसलिए पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना। और आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी चीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपडेट शुरुआत करते हैं मिस्टीरियस लव ड्रामा से। ये एक फैंटास्टिक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो एंटरटेनमेंट का कंप्लीट पैकेज है, क्योंकि इस ड्रामा में आपको हर टाइप का फन देखने को मिल जाएगा। एक्शन, सस्पेंस, मिस्ट्री, थ्रिल, सब कुछ। और इस ड्रामा को लड़कियां बहुत ज्यादा एडोर करने वाली हैं, क्योंकि इस ड्रामा का जो लीड कैरेक्टर है वो बिल्कुल ही ड्रीम बॉय टाइप का है। हैंडसम, टॉल, केयरिंग, प्रोटेक्टिव, इसलिए मेन लीड कैरेक्टर से लड़कियां डीपली इफेक्ट होने वाली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक राइजिंग थिएटर एक्टर नियांग चू की, जिसकी जान एक ऑन द सेट एक्सीडेंट में लगभग जाने वाली ही थी, पर लकली एन वक्त पर एक लड़का ली तैंग उसकी जान बचा लेता है। और उस पल से ही नियांग चू ली तैंग पर फिदा हो जाती है और इनकी लव स्टोरी शुरू भी हो जाती है। पर ली तैंग ऊपर से जैसा दिखता है वो असल में वैसा नहीं है, और स्पॉइलर की वजह से मैं भी आपको नहीं बता सकता हूँ कि एक्चुअल में ली तैंग की आइडेंटिटी है क्या। बस मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ली तैंग का रोल कम्प्लीटली नहीं पर लगभग मैं हूं ना के राम की तरह है। इसलिए आगे चलकर इन दोनों के लव स्टोरी में बहुत सारे खतरनाक प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, जो प्रॉब्लम्स इनके प्यार को प्रैक्टिकली और इमोशनली बहुत ज्यादा टेस्ट करने वाली है। तो फिर इस टेस्ट में इन दोनों की लव स्टोरी पास होती है या फेल, और ये ड्रामा अपने प्लॉट से आपको एंटरटेन कर पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप 20 मार्च से Amazon MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देखोगे। इस क्लास का सिर्फ एक ही गुंडा है और वो हूं मैं। ये लड़ाई खत्म करते हैं, नहीं करनी। हमारी अगली डेट है वीक हीरो क्लास 1 ड्रामा के बारे में। ये ड्रामा वन ऑफ द मोस्ट बैडेस्ट हाई स्कूल एक्शन थ्रिलर ड्रामा है। इसका प्लॉट, डायरेक्शन, एग्जीक्यूशन सब कुछ टॉप नॉच है। लोग कहते ना कि किसी को इतना भी टॉर्चर ना करो कि उसे दर्द महसूस होना ही बंद हो जाए। इस ड्रामा का जो लीड कैरेक्टर है उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। दरअसल इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है यून स्यून की, जो फिजिकली तो बहुत वीक है पर मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। कहने का मतलब ये है कि वो कंडीशन को एनालाइज करके सिचुएशन को बहुत अच्छे से असिस्ट करता है। लेफ्ट में 3, राइट में 2, सब पे एक साथ ही बरसना पड़ेगा। और वो ऐसा लड़का है जो सिर्फ अपने काम और पढ़ाई से मतलब रखता है, इसलिए वो क्लास का टॉप स्टूडेंट है। योनशियोन गोल्ड प्राइज। पर अनफॉर्चुनेटली कुछ इंसिडेंट की वजह से वो और उसके दो दोस्त हेसुओ और ब्यूमस्यूक स्कूल के रैगिंग गैंग का मेन टारगेट बन जाते हैं। और वो गैंग युनसियो और उसके दोस्तों को इतना बुली करते हैं कि युनसियो साइको बन जाता है और उस गैंग के अगेंस्ट बहुत ब्रूटली रिस्पॉन्स कर देता है। पर प्रॉब्लम ये है कि उन बुलीज का कनेक्शन बहुत बड़े गैंगस्टर से है, जो गैंगस्टर युनसियो के ब्रूटल रिस्पॉन्स की वजह से इन तीनों के जान का दुश्मन बन गया है। तब ये तीनों मासूम स्टूडेंट्स इस ब्लडियस गैंगस्टर से कैसे टैकल करेंगे, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस प्रॉपर मास्टरपीस एक्शन थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप 25 मार्च से हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देखोगे। मैंने टोक्यो जाने वाली बुलेट ट्रेन नंबर 60 में बॉम्ब ब्लास्ट किया। हमारी अगली डेट है बुलेट ट्रेन एक्सप्लोजन, जापानीज मूवी के बारे में। ये एक इंटेंस सस्पेंस थ्रिलर मूवी होने वाली है, जो 1975 की ब्लॉकबस्टर जापानीज मूवी द बुलेट ट्रेन की रीमेक है। और मूवी के प्लॉट के अकॉर्डिंग टोक्यो जाने वाली एक बुलेट ट्रेन में किसी ने सेंसर बॉम्ब फिट कर दिया है, जो बॉम्ब तुरंत एक्सप्लोड कर जाएगा अगर ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से नीचे गई। रफ्तार 100 से कम हुई तो बॉम्ब फट जाएगा। और इस बॉम्ब का ऑपरेटर बॉम्ब ऑफ करने के बदले गवर्नमेंट से पूरे 100 बिलियन येन का रैंसम मांग रहा है। डिफ्यूज करने के 100 बिलियन येन। 100 बिलियन येन। और अगर उसकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो वो बॉम्ब को एक्सप्लोड कर देगा। पर प्रॉब्लम ये है कि 100 बिलियन यान बहुत बड़ी अमाउंट होती है, जिसे कम टाइम में अरेंज करना गवर्नमेंट के लिए भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए सभी पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए अथॉरिटीज को जल्द से जल्द कुछ करना होगा। और इसके ऊपर से ट्रेन की स्पीड कब तक 100 किलोमीटर आवर की स्पीड से मेंटेन कर पाएगी। कभी तो एसी ओवरहार्ड पावर सप्लाई खत्म होगी। इसी वजह से अथॉरिटीज के लिए ये मिशन रेस अगेंस्ट टाइम है। तो अब क्या अथॉरिटीज इस मिशन को टाइम से पहले खत्म कर पाएंगे या नहीं, या फिर सारे पैसेंजर्स की जान चली जाएगी। और ये बॉम्बर कौन है और वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस मूवी को, जिसे आप 23 अप्रैल से हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देखोगे। हमारे पैसेंजर्स को सही सलामत उनकी मंजिल तक पहुंचाना, और इसी काम के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। मर जाऊंगी पर ट्रेन को रुकने नहीं दूंगी। जी अपनी इमरजेंसी बताइए। कोंगयांग ने वो रेपिस्ट हमारे एरिया में रहता है, आप पता करिए ना उसके बारे में। आप यहाँ क्या कर रहे हैं फादर?
हमारी अगली अपडेट है रिवलेशंस कोरियन मूवी के बारे में। एक सुपरनैचुरल सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी है जो किसी मास्टरपीस से कम नहीं होगी, क्योंकि इस मूवी में ऐसी स्टोरी दिखाई जाएगी जो आपको टोटली कंफ्यूज कर देगी कि विक्टिम के साथ सिंपैथीज करें या क्रिमिनल के साथ। क्योंकि इस मूवी में विक्टिम के ऊपर इमोशनल रेज इतना हावी हो जाता है कि वो क्रिमिनल के टूवर्ड्स बिल्कुल एक डीमन बन जाता है। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है एक पास्टर मिंग चैन की, जिसके बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है और अपने बेटे की वजह से वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहता है। और तभी एक दिन उसके चर्च में एक आदमी यंग रेई आता है, जिसे देखकर मिंग चैन थोड़ा सा खुश हो जाता है कि कोई इंसान उसके चर्च का मेंबर बनने आया है। और तभी मिंग चैन को एक विजन दिखता है, जिस विजन में गॉड उसे बता रहे होते हैं कि ये जो आदमी यंग रेई है उसने ही तुम्हारे बेटे को किडनैप किया है। मैंने तुम्हें विजन इसलिए दिखाया है कि ताकि तुम मेरे तरफ से इस इंसान को उसके कर्मों की सजा दो। देखो ये ईश्वर का इशारा है। और इस विजन को मिंग चैन गॉड की डिवाइन रिवलेशंस मानकर यंग रेई को कड़ी से कड़ी सजा देने की ठान लेता है। तो अब यंग रेई को सजा देने के लिए मिंग चैन इतने खौफनाक हद तक जाता है, और मिंग चैन का ये विजन सच में गॉड की कोई डिवाइन रेवलेशन है या मिंग चैन के दिमाग का कोई खेल, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अपकमिंग टॉप क्लास मूवी को, जिसे आप 21 मार्च से हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देखोगे। इसी हैवान ने उसे मारा है। हमारी अगली अपडेट है कर्मा ड्रामा के बारे में। ये एक जेन्युइन मास्टरपीस मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा होने वाली है। इमेजिन करो 6 स्ट्रेंजर्स को जो रेज, रिवेंज, गिल्ट, नाइटमेयर, ट्रोमा और लस्ट से टेकल कर रहे हों, और अगर इन 6 की प्रॉब्लम्स आपस में इंटरलिंक हो जाए तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितना बड़ा मेस क्रिएट होगा। वेल, इसका पता तो आपको तभी चलेगा जब ये ड्रामा 4 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर ड्रॉप होगी। अभी के लिए ये जान लो कि इस ड्रामा में 6 स्ट्रेंजर्स की स्टोरी दिखाई जाएगी, जिनका फेथ आपस में इंटरलिंक्ड होकर एक नतीजे पर पहुंचेगी। एग्जाम्पल के बेस पर जैसे बॉलीवुड की मूवी लूडो। इससे तुम अपने कर्मों का फल समझो। हमारी अगली अपडेट है बी डेविल्ड कोरियन मूवी के बारे में। इस मूवी को 7.2 की IMDb रेटिंग मिली है। देखो यार, मुझे माफ करना, पर मैं तुम्हें इस मूवी के प्लॉट के बारे में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये मूवी इतनी ज्यादा डार्क और ब्रूटल है कि अगर मैं इस मूवी के प्लॉट के बारे में बताने चला तो पक्का मेरा यूट्यूब चैनल उड़ जाएगा। इसलिए प्लॉट के नाम पर बस इतना जान लो कि इस मूवी में एक औरत को सेक्सुअली, मेंटली और फिजिकली इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है कि वो साइको बन जाती है, और इसके बाद जो इस मूवी में होता है वो इतना ज्यादा ब्रूटल है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। वैसे कुछ मूवी डार्क होती है, कुछ मूवी डार्कर होती है और कुछ मूवी डार्केस्ट होती है, और ये मूवी डार्केस्ट कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि किस लेवल की ब्रूटैलिटी इस मूवी में दिखाई गई होगी। और हाँ, ये मत सोचना कि ये मूवी सिर्फ डार्क और ब्रूटल है, प्लॉट वाइज भी ये मूवी मास्टरपीस है। तभी तो ये मूवी कैनीज क्रिटिक्स वीक ऑफ द मूवी फेस्टिवल में फीचर हुई थी। तो फिर अगर आपकी उम्र 18+ है और आप एक माइंड ब्लोइंग डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को प्रीफर कर सकते हो, और आप इस मूवी को बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में Amazon प्राइम वीडियो पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है द रोबोट इन द ऑरेंज ऑर्चर्ड चाइनीज ड्रामा के बारे में। देखो यार, मैं इस ड्रामा के बारे में कुछ बोलूं उससे पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि ये ड्रामा आई एम नॉट अ रोबोट कोरियन ड्रामा की कॉपी है, और सब जानते हैं कि आई एम नॉट अ रोबोट कोरियन ड्रामा कितनी ज्यादा पॉपुलर है, और शायद आप में से बहुत लोगों ने आई एम नॉट अ रोबोट कोरियन ड्रामा देखी भी होगी। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि द रोबोट इन द ऑरेंज ऑर्चर्ड ड्रामा के प्लॉट को बताने की जरूरत है। और IMDb रेटिंग के अकॉर्डिंग भी इस ड्रामा को 7.6 की IMDb रेटिंग मिली है, और आई एम नॉट अ रोबोट को 8 की। तो सीधी सी बात है कि दोनों में से आई एम नॉट अ रोबोट कोरियन ड्रामा बेटर है। इसलिए जो लोग भी इस ड्रामा का इंतजार कर रहे हैं मत करो, कोई फायदा नहीं है। इससे बेटर है कि ओरिजिनल आई एम नॉट अ रोबोट देख लो। फिर भी अगर कोई इस ड्रामा को देखना चाहता है तो 13 मार्च से इस ड्रामा को Amazon MX प्लेयर पर हिंदी में देख सकता है। हमारी अगली अपडेट है अबाउट टाइम कोरियन ड्रामा से। अबाउट टाइम एक ऐसी कोरियन ड्रामा है जो अपने ऑडियंस को बहुत ही यूनिक और फैंटास्टिक लव स्टोरी ऑफर करती है, जो इसे एक प्रॉमिसिंग रोमांटिक ड्रामा बनाती है। इस ड्रामा की स्टोरी सेंटर्ड है एक एस्पायरिंग म्यूजिकल एक्ट्रेस चोई मिचिला के अराउंड। इसके पास ये सुपर्ब एबिलिटी है कि वो ये देख सकती है कि लोगों के पास कितनी जिंदगी बची हुई है, और उसकी ये एबिलिटी स्टोरी को और भी ज्यादा सस्पेंसफुल और इंटरेस्टिंग बना देती है। स्पेशली तब जब एक माइनर कार एक्सीडेंट के बाद उसे पता चलता है कि उसकी खुद की लाइफ बहुत थोड़ी बची है, और इसलिए वो बहुत टेंशन में आ जाती है कि अब वो अपना थिएटर स्टार बनने का सपना पूरा नहीं कर पाएगी। पर तभी एक दिन उसकी मुलाकात होती है चीफ डायरेक्टर दोहा से, और दोहा से मिलने के बाद वो डिस्कवर करती है कि वो जितना दोहा के क्लोज रहती है उसकी लाइफ स्पैन उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है, और इसलिए चोई मिचिला कई तरीके के बहाने ढूंढकर दोहा के करीब रहने की कोशिश करने लगती है। पर प्रॉब्लम ये है कि दोहा को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं जो जबरदस्ती अपने लाइफ को उसके लाइफ में इंसर्ट करते हैं, और इसलिए वो चोई मिचिला से दूर रहने की कोशिश करने लगता है। तो अब इस एक दूसरे से पास दूर रहने वाली ये कॉम्प्लेक्सिटी इन दोनों के बीच कैसी एक स्ट्रीमी लव स्टोरी की शुरुआत करती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस हार्ट टचिंग रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में MX प्लेयर या फिर Amazon मिनी टीवी पर देखोगे।
हमारी अगली डेट है स्ट्रेंजर किंग ड्रामा के बारे में। ये एक साई-फाई सस्पेंसफुल रोमांटिक मिनी ड्रामा है जो लिटरली बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सपोज करिए कि मैं आपको टाइम मशीन दे दूं और उस आदमी का पता दे दूं जिसने कोविड-19 के पेंडेमिक को स्टार्ट किया था। इस पेंडेमिक की वजह से लाखों लोगों की जान चली गई थी। तो आप पास्ट में जाकर आप उस इंसान के साथ क्या करोगे। इस ड्रामा का प्लॉट भी बिल्कुल ऐसा ही फिक्शनल सिचुएशन में बेस्ड है, जहाँ एक अननोन वायरस की वजह से ग्लोबल पेंडेमिक फैल गया है और ये वायरस बहुत ही डेडली है। इसलिए कॉलेज स्टूडेंट मीना रिसर्च करके टाइम मशीन के थ्रू उस टाइम में जाती है जहाँ से वायरस फैला था और पास्ट में जाते ही उसकी मुलाकात किम से होती है और किम वही इंसान है जिसकी वजह से ये वायरस आउटब्रेक हुआ है। इसलिए अब मीना को उस वायरस के डेवलप होने से पहले ही कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से वो वायरस कभी बने ही ना। तो अब क्या मीना ऐसा करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस 60 मिनट की मिनी ड्रामा को, जो प्लॉट वाइज तो बहुत सीरियस लग रही है पर एक्चुअल में ये एक पैरोडी टाइप की फनी ड्रामा है। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में प्लेफिक्स पर देखोगे। सिर्फ एक ही सवाल मायने रखता है, क्या इसके लिए जंग लड़ना जायज है या नहीं। हमारी अगली डेट है कराटे किड लेजेंड मूवी के बारे में। ये मूवी कराटे किड फ्रेंचाइजी की 5th पार्ट है और आप लोगों को तो पता ही कि कराटे किड फ्रेंचाइजी की मूवीज कितनी आउटस्टैंडिंग होती है। 5th पार्ट के ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि 5th पार्ट ऑडियंस को बिल्कुल भी डिसपॉइंट नहीं करेगा। 5th मूवी के पार्ट में हमारा कराटे प्रोडिजी ली फोंग अपने नई माँ के साथ न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाता है। ली फोंग अपने पास्ट को भूलने और अपने नए स्कूल में शिफ्ट होने की कोशिश कर पाता उससे पहले ही ली फोंग यहाँ भी मुसीबत में फंस जाता है और उसे अपने दोस्त की मदद करने के लिए कराटे कॉम्पिटिशन में एंटर करना पड़ता है। पर इस बार कॉम्पिटिशन पहले से बहुत ज्यादा टफ है और इसीलिए ली फैंग की स्किल टूर्नामेंट जीतने के लिए काफी नहीं है। इसलिए मिस्टर हान ली फैंग को लरूसो के पास ले जाने का फैसला करते हैं ताकि ली फैंग लरूसो से मियागी स्टाइल कराटे को सीखे और दोनों कराटे स्टाइल को मर्ज करके एक फियर्स कॉम्पिटिटर की तरह टूर्नामेंट में पार्ट ले। तो अब क्या ली फैंग दोनों स्टाइल को मास्टर करके टूर्नामेंट को जीत पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस मूवी को, जिसे आप 30 मई से हिंदी डब्ड में देखोगे। ली, तुम्हें वही बनना होगा जो ख्वाब मास्टर मियागी ने तुम्हारे लिए देखा था। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और वीडियो बनाए हो तो प्लीज से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना और प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 7 बेस्ट ज़ॉम्बीज़ थ्रिलर कोरियन मूवी देखनी है हिंदी डब्ड में और टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में तो मेरे एंड सीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।